संतोषी माँ व्रत कथा मंगलाचरण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते संतोषी माताय नमः। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता, मैया जय संतोषी माता। हे माता संतोषी, आप कृपा की वर्षा कर हमारे जीवन को सुख शांति और संतोष से भर दें, हमारे सभी कष्ट दूर करें। संतोषी माता को संतोष, सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है। शास्त्रों और लोक मान्यता के अनुसार माता संतोषी भगवान गणेश जी की पुत्री हैं। माता का मुख्य गुण है मन को संतोष देना, गृहस्थी जीवन में शांति लाना, धन धान्य बढ़ाना, दुख और कलह दूर करना। यह व्रत विशेष रूप से गृहिणियां, कन्याएं, परेशान व्यक्ति, व्यापार करने वाले द्वारा किया जाता है। यह व्रत 16 शुक्रवार तक करने का विधान है। यद्यपि संतोषी माता का वर्णन सीधे वेदों में नहीं मिलता, लेकिन इनका संबंध गणेश पुराण, स्कंद पुराण और लोक परंपराओं से है। शास्त्रों में कहा गया है, संतोष परम सुखम, अर्थात संतोष सबसे बड़ा सुख है। माता संतोषी उसी संतोष की देवी हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता ने अनेक भक्तों की दरिद्रता, रोग, कलह से मुक्त किया है, इसलिए इनका व्रत फलदायक और सिद्ध माना गया है। पूजन विधि। व्रत प्रारंभ करने की तैयारी। शुक्रवार को प्रातः स्नान करें, स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र पहने, घर के मंदिर की सफाई करें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, चौकी पर रखें माता की तस्वीर या मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, कलश, दीपक, धूप, गुड़ और चना, गुड़ की रोटी, फूल, अक्षत, सिंदूर, नारियल, जल, प्रसाद की थाली। खट्टा पदार्थ बिल्कुल नहीं। पूजन क्रम। गणेश पूजन करें, कलश पूजन, माता का ध्यान, दीप प्रज्वलन, धूप अगरबत्ती, पुष्प अर्पण, गुड़ चना भोग, कथा श्रवण, आरती और प्रसाद वितरण। मंत्र। ओम श्री संतोषी माताए नमः 108 बार जप करें। संतोषी माता का व्रत करने से धन लाभ, घर में शांति, कर्ज मुक्ति, रोग नाश, विवाह में बाधा दूर, व्यापार वृद्धि, मानसिक संतुलन। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, उनके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। यह नियम बहुत जरूरी है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। खट्टा भोजन, नींबू, इमली, अचार, सिरका ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पालन करना पड़ता है। सत्य बोले, क्रोध से बचें, माता पर विश्वास रखें, झूठ कपट ना करें, किसी का अपमान ना करें। अवधि लगातार 16 शुक्रवार। कभी व्रत ना टूटे, बीच में छोड़ा तो फिर से शुरू करना होगा। संतोषी माँ व्रत कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास ना तो पर्याप्त धन था, ना अन्न, ना वस्त्र, ना ही कोई सहारा। वह प्रतिदिन यज्ञ, जप, तप और देवताओं की आराधना करता था, फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसकी पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण थी और दोनों मिलकर ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र बहुत ही आलसी, स्वार्थी और कपटी स्वभाव के थे। वे ना तो माता का सम्मान करते थे, दिन रात मौज मस्ती में लगे रहते, गलत संगति में रहते और अपनी कमाई स्वयं पर ही खर्च कर देते। माता पिता के प्रति उनके मन में कोई करुणा नहीं थी। लेकिन उनका 7वां पुत्र बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह अत्यंत विनम्र, परिश्रमी, सत्यनिष्ठ,
और माता पिता का सेवक था। वह सुबह सुबह उठकर घर का काम करता, खेतों में मेहनत करता, मजदूरी करता, जो कुछ भी कमाता वह अपने माता पिता को देता। स्वयं भूखा रह जाता, लेकिन माता पिता को भूखा नहीं रहने देता। समय बीतता गया, माता पिता वृद्ध हो गए, शरीर कमजोर होने लगा, अब वे ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। 6 बड़े पुत्रों ने उन्हें बोझ समझना शुरू कर दिया। वे आपस में कहते कि इन बूढ़ों की वजह से हमारा खर्च बढ़ता है, हमें इनकी चिंता क्यों करनी चाहिए। एक दिन उन्होंने मिलकर निर्णय किया कि माता पिता को अपने घर से निकाल देंगे। वे अपने अपने घर में बारी बारी से रखने लगे, लेकिन हर बार उन्हें भूखा रखते, अपमान करते और तिरस्कार देते। कभी उन्हें सूखी रोटी देते, कभी बचा हुआ भोजन, कभी कुछ भी नहीं देते। केवल 7वां पुत्र ही था जो उन्हें प्रेम से रखता, सम्मान देता और पूरी सेवा करता। लेकिन वह गरीब था, उसकी आय बहुत कम थी। कई बार वह स्वयं भूखा रहकर माता पिता को खिलाता। एक दिन ऐसा हुआ कि माता पिता अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि इस संसार में उनका कोई नहीं है। वे रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें जीवन भर धर्म किया, पर हमें यह फल क्यों मिला? क्या हमारी कोई रक्षा नहीं करेगा? उनकी करुण पुकार देवी संतोषी माता सुनकर पहुंची। संतोषी माता करुणा की मूर्ति हैं। वे अपने भक्तों के दुख सहन नहीं कर सकती। उन्होंने सोचा कि इन वृद्ध दंपति की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है, अब इनके जीवन में सुख लाना चाहिए। एक दिन 7वां पुत्र किसी काम से बाहर गया हुआ था। माता पिता घर में अकेले थे, उन्हें भोजन के लिए कुछ नहीं था। वे भूखे बैठे थे और भगवान का नाम जप कर रहे थे। तभी एक सुंदर स्त्री वेश में संतोषी माता वहां पहुंची। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। वृद्ध माता ने दरवाजा खोला। सामने खड़ी स्त्री को देखकर वह बोली, बेटी तुम कौन हो? माता ने कहा, मैं एक साधारण स्त्री हूँ, मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दोगी? वृद्ध माता लज्जित होकर बोली, बेटी हमारे पास तो स्वयं खाने को नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। माता मुस्कुराई। उन्होंने कहा, माँ जो भी है वह दे, मैं संतोष में खा लूंगी। वृद्ध माता ने घर में देखा, एक सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। वह वहीं लेकर आई और माता को दे दिया। संतोषी माता ने प्रेम से वह टुकड़ा खाया और प्रसन्न हो गई। उन्होंने वृद्ध माता से कहा, माँ तुम बहुत पुण्यात्मा हो, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त होने वाला है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद 7वां पुत्र घर लौटा। उसके माता पिता को कुछ प्रसन्न देखा। उन्होंने सारी बातें उन्हें बताई। उसी रात 7वें पुत्र को स्वप्न में संतोषी माता ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वत्स तू माता पिता का सच्चा सेवक है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, शीघ्र ही तेरा भाग्य बदलेगा। अगले दिन से उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। जहां भी वह काम करने जाता, उसे अच्छा वेतन मिलने लगा, व्यापार में लाभ होने लगा, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही समय में वह धनवान बनने लगा। उसने अपने माता पिता के लिए अच्छा घर बनवाया, उन्हें सुख सुविधाएं दी। अब वे सम्मान से जीवन जीने लगे। यह देखकर 6 बड़े भाई जलने लगे। उन्हें बहुत ईर्ष्या हुई। वे सोचने लगे कि यह सब इसे कैसे मिल गया, जबकि हम कुछ नहीं पा रहे। उन्होंने 7वें भाई से उसकी सफलता का रहस्य पूछा। पहले तो उसने टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने माँ के दर्शन और आशीर्वाद की बात बता दी। 6 भाइयों ने सोचा कि वह भी करेंगे, हम भी माता पिता की सेवा का दिखावा करेंगे और देवी को प्रसन्न करेंगे। उन्होंने माता पिता को अपने घर बुलाया, अच्छा भोजन दिया, अच्छे कपड़े दिए, लेकिन यह सब केवल दिखावे के लिए किया था। उनके मन में सच्चा भाव नहीं था। कुछ दिनों बाद उन्होंने भी देवी से प्रार्थना की, लेकिन माता संतोषी को उनका छल समझ आ गया। माता फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार क्रोधित स्वर में उन्होंने बोली, तुम लोग स्वार्थी हो, तुमने माता पिता को दुख दिया, अब दिखावे से मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, यह संभव नहीं। इतना कहकर उन्होंने उन्हें दंड दिया। उनका धन नष्ट होने लगा, व्यापार घाटे में चला गया, रोग और कष्ट आने लगे। उधर 7वां पुत्र दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगा। कुछ समय बाद उनकी शादी हुई। उसकी पत्नी भी अत्यंत संस्कारी और धार्मिक थी। वह भी संतोषी माता की भक्त बन गई। एक बार उसकी पत्नी ने अनजाने में एक भूल हो गई, उसने खट्टे पदार्थ का सेवन कर लिया। उस दिन उसका व्रत था। माता अप्रसन्न हो गई। उसके जीवन में फिर कठिनाइयां आने लगी।
व्यापार बंद हो गया, धन समाप्त हो गया, पति पत्नी दुखी हो गए। पत्नी बहुत रोई, उसने माँ से रक्षा मांगी, उसने सच्चे मन से प्रार्थना की। माता ने उसकी भक्ति देखकर फिर कृपा की। एक दिन स्वप्न में माँ आई और बोली, बेटी तू सच्चे मन से मेरी भक्त है, तेरा अपराध क्षम्य है, अब फिर से सुख मिलेगा। कुछ ही समय में फिर से उसका व्यापार संवर गया, व्यापार बढ़ा, धन आया, सम्मान मिला। अब पूरा परिवार सुखी हो गया। उन्हें 6 भाइयों में अपनी भूल समझी, उन्होंने माता पिता से क्षमा मांगी, उन्होंने सच्चे मन से सेवा शुरू की। माता संतोषी प्रसन्न हुई, उन्होंने उन्हें भी धीरे धीरे सुधार दिया। इस प्रकार संतोषी माता की कृपा से वह परिवार दुख से सुख की ओर बढ़ गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माता पिता की सेवा करता है, धर्म का पालन करता है और बिना स्वार्थ भक्ति करता है, उस पर माँ संतोषी सदैव कृपा करती हैं। जो छल कपट और दिखावे से भक्ति करता है, उसे कभी सच्चा फल नहीं मिलता। माता संतोषी सदा अपने भक्तों को संतोष, शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। जो श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। माता सबके कष्ट हरती है। जय माँ संतोषी। व्रत पूर्ण होने पर 16वें शुक्रवार को कन्याओं को भोजन, वस्त्र दान, गुड़ चना वितरण, माता का धन्यवाद करें। समापन प्रार्थना। हे माता संतोषी, जैसे आपने अब तक हमारी रक्षा की, वैसे ही आगे भी कृपा बनाए रखना। हमसे जो भूल हुई हो उसे क्षमा करना, हमारे घर को सुख शांति से भर देना। जय संतोषी माता, जय गणेश पुत्री माता। निष्कर्ष। भाई, यह व्रत सिर्फ पूजा नहीं है, यह धैर्य, श्रद्धा और संतोष का अभ्यास है। जो मन से करेगा उसे माता जरूर फल देंगी। जय माँ संतोषी। ऐसे ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल डिवोशनल हब को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय माँ संतोषी, जय सीताराम।